समस्या गरीबी नहीं होती, समस्या सोच होती है। यह कहानी आपकी सोच को बदल देगी। बहुत बड़े शहर के सूर्यनगर रेलवे स्टेशन पर रोज सैकड़ों रेलगाड़ियां आती जाती थीं। उसी स्टेशन के एक कोने में मोहनदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। लोग उसे एक साधारण भिखारी समझते थे, लेकिन वही स्टेशन उसकी पूरी दुनिया था। वह दिन भर ट्रेनों में चढ़कर यात्रियों से भीख मांगता और उसी से अपना पेट भरता था। एक दिन जब मोहनदास भीख मांग रहा था, उसकी नजर एक सूट बूट पहने लंबे कद के व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति का आत्मविश्वास और चाल ढाल देखकर मोहनदास ने सोचा कि यह जरूर कोई अमीर आदमी है। अगर इससे भीख मांगी जाए तो यह अच्छा पैसा देगा। यह सोचकर वह उसके पास पहुंचा और हाथ फैला दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने पैसे देने की बजाय मोहनदास को ध्यान से देखा और पूछा कि तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? मोहनदास चौंक गया। उसने कहा कि साहब, मैं तो भिखारी हूं, मेरी औकात कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा कि जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। मोहनदास वहीं खड़ा रह गया। उस आदमी की बातें उसके दिल में उतर चुकी थीं। वह सोचने लगा कि शायद मुझे इसलिए ज्यादा भीख नहीं मिलती क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ देता ही नहीं हूं। लेकिन फिर उसके मन में सवाल आया कि मैं खुद भिखारी हूं, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं। 2 दिन तक वह इसी उलझन में रहा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, तभी उसकी नजर आसपास लगे पौधों पर खिले फूलों पर पड़ी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि मैं पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन फूल तो दे सकता हूं। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने चला गया। अब जब भी कोई यात्री उसे पैसे देता, वह बदले में मुस्कुराकर उसे 1-2 फूल दे देता। लोग यह देखकर खुश हो जाते। किसी को यह छोटा सा तोहफा अच्छा लगता तो कोई फूल अपनी जेब में रख लेता। कुछ ही दिनों में मोहनदास ने महसूस किया कि अब पहले से कहीं ज्यादा लोग उसे पैसे देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल रहते, लोग खुशी खुशी पैसे देते, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते, पैसे मिलना भी बंद हो जाता। अब उसे समझ आने लगा था कि लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि उसके फूलों का मूल्य चुका रहे थे। एक दिन ट्रेन में उसने फिर उसी सूट बूट वाले व्यक्ति को देखा। मोहनदास उसके पास पहुंचा और बोला कि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे कुछ देंगे तो बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर पैसे दिए और फूल ले लिए। वह बोला कि आज तो तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। यह बात मोहनदास के दिल में उतर गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह ट्रेन से उतरकर आसमान की ओर देखकर जोर से बोला कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा और सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। लेकिन अगले दिन से मोहनदास उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लगभग 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। दोनों ने हाथ मिलाया। एक ने दूसरे से पूछा कि क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा कि नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। तब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला कि हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। फिर उसने बताया कि मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली बार जीवन का नियम सिखाया था और दूसरी बार बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला कि अब याद आया, लेकिन आज तुम सूट बूट में कहां जा रहे हो? तब पहले व्यक्ति ने कहा कि आज मैं फूलों का बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। उसने आगे कहा कि आपने मुझे सिखाया था कि जब तक हम कुछ देते नहीं तब तक हमें कुछ मिलता नहीं। मैंने अपनी सोच बदली और मेरी जिंदगी बदल गई। लोग मुझे भिखारी समझते थे, लेकिन असल में मैं एक व्यापारी बन चुका था। दोनों व्यापारी मुस्कुराए और अपने अपने रास्ते चल पड़े। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है।
अगर आप खुद को छोटा समझते रहेंगे तो दुनिया भी आपको छोटा ही समझेगी। लेकिन जिस दिन आप देने वाला बनना सीख लेते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगती है।